साल था 1985। एक गरीब घर का लड़का पहाड़ में चले जाता और एक कागज़ पे लिखा था $10 मिलियन, और रोज़ उसे 1 घंटा सिर्फ ऐसे करके घूमता रहता। उसके गांव के लोग, वहां से आने जाने वाले लोग उस बच्चे को देखकर जब देखते कि वो क्या घूर रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो उसमें लिखा था कि $10 मिलियन, और देखते कि उस बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, उसके बावजूद वो सिर्फ घूर रहा है। और लोग कहते हैं हाँ, तुम $10 मिलियन अपनी ज़िंदगी में कमा पाओगे, 7 जन्म में भी नहीं कमा पाओगे, और इतना पैसा तो तुम्हारे ख़ानदान में भी कोई नहीं कमा पाएगा, तुम क्या कमा पाओगे। लेकिन वह बच्चा ठीक 10 साल बाद अपनी फिल्मों से $10 मिलियन का पहला चेक हासिल करता है, और उस बच्चे का नाम है जिम कैरी। वही जिम कैरी जिसकी आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी हुई हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब इनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, ना तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे घर से आते हो, ना तो आपके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, ना आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, उसके बावजूद भी आप इतने अमीर इतनी जल्दी कैसे बने। उनका एक ही जवाब था कि मैंने मैनिफेस्टेशन किया। मैं जो सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मैं हर दिन सोचता हूँ, और जो मैं सोचता हूँ वही मेरे विचार बनते हैं, वही मेरे जो विचार बनते हैं वैसे ही मैं काम करता हूँ, इसीलिए मैं आज सक्सेसफुल हूँ। 2006 में एक किताब आई थी, उसका नाम था द सीक्रेट नाम की बुक जब पब्लिश हुई पूरी दुनिया में तबाही ला दी। उसमें ऐसे ऐसे राज दिखाए गए जो कि शायद कहीं संभव हो। वो कौन से राज थे, वो बुक आखिर इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों है कि कोई एक गरीब घर का लड़का उस बुक को पढ़ करके अगर उसकी बातों पे अमल किया जाए तो डेफिनेटली वो बहुत आगे बढ़ सकता है। और पर्सनली मैं भी इस बात को मानता हूँ कि उस बुक का जो जादू है वो मेरी ज़िंदगी में भी लागू हुआ, और वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट क्या होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लड़की के बारे में आप लगातार दिन रात सोचते हैं, फिर जिस लड़के के बारे में सोचते हैं अचानक उसका कॉल आ जाता है, या फिर आप जिस गाने के बारे में सोचते हैं और रास्ते में जा रहे हैं तो अचानक कहीं रेडियो में या टीवी में कहीं न कहीं वो गाना बज जाता है, या फिर कि आप किसी खास इंसान को याद करते हैं और अचानक वो सामने मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे इत्तेफाक होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन वास्तव में ये कोई किस्मत या कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये हमारे अंदर का ही अपना फ्रीक्वेंसी होता है, अपना ही विचार होता है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा गलत चीज़ों को सोचते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, तो हम दुखी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब हम दुख को और अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारे, एक फिलोसोफर ने कहा था कि आप अगर दिन भर बैठ करके आप ये न्यूज़ पढ़ो कि कितने लोग सुसाइड कर चुके हैं, कितने लोग जी रहे हैं, यह कोई कोइंसिडेंट नहीं है, यह एक फ्रीक्वेंसी और एक वेरिएशन का पूरा खेल है। आज हम उसको पूरे डिटेल्स में समझते हैं कि आखिर दो ही चीज़ें इस दुनिया में क्यों एग्जिस्ट करती हैं, इंसान जैसा सोचता है वैसा क्यों बनता चला जाता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि आप जिस बात को लगातार बार बार सोचते हैं, बार बार महसूस करते हैं, वो आपका ब्रेन और बॉडी उसको सच मानना शुरू कर देता है, और वैसे ही एक्शन लेता है, वैसे ही विचार उत्पन्न करता है। हमारी पूरी बॉडी को, हमारा जो पिछला हिस्सा है माइंड का, यानी कि सब कॉन्शियस माइंड, वो 90% कंट्रोल वही डिसाइड करता है। जब भी हमें कुछ गहरी चीज़ें हमें मिलती हैं, अगर आप लगातार बार बार कह रहे हो कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो धीरे धीरे माइंड ये मान लेता है कि आप सचमुच में वैसे हो। और जो लोग अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी अच्छी चीज़ें। हमारा ब्रेन काम करता है, वो 5 टाइप्स में काम करता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा और डेल्टा। कोई इंसान डीप विजुअलाइजेशन में होता है तो हमारा माइंड थीटा और अल्फ़ा में शिफ्ट हो जाता है। वह वही समय होता है जब हमारा माइंड पूरी तरह से प्रोग्राम होता है, और जो हमारे मन में जो विचार होते हैं उनको सर्च करने में लगा होता है। ज़्यादातर ये समय होता है 11 से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में। जब हम सोते हैं तो दिन भर की जो हमारी एक्टिविटीज़ होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, उसको एक संग्रहित करता है, और उसके अनुसार ही अगली सुबह प्रोसेस करता है हमारी बॉडी को कि कितना कैपेबल बनेगी। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। बहुत ही सिंपल है। जो भी चीज़ें हम लगातार सोचते हैं, एग्जांपल्स के लिए कि आपके हाथ में कोई चुंबक है, और वो चुंबक आप जिस भी लोहे की तरफ करोगे उस लोहे को वो अट्रैक्ट करता है, और जितना छोटा लोहा होगा उतना
तेज़ अट्रैक्ट करेगा, या फिर या जितना चुंबक की साइज़ बड़ी होगी उतने उससे कम छोटे लोहे को अपनी तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही हमारा विचार है, हमारी बॉडी है। तो जिस तरह से हम लगातार अपने विचार में हम बोलेंगे हमें अमीर बनना है, हमें पैसे कमाने हैं, हमें सब कुछ करना है, धीरे 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 हमारा जो मैग्नेटिक सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है, वो उसको बढ़ाएगा। और वक्त के साथ साथ जो भी चीज़ें हमें चाहिए हमें अपनी ज़िंदगी में, वो हमारे तरफ ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम। ओपरा विनफ्रे बचपन में बहुत ही गरीब थी, लेकिन उन्होंने अपने अंदर विजुअलाइजेशन स्टार्ट किया। वो रोज़ 1 घंटे बैठती थी और वो लिखती थी कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। उन्होंने लिखा कि मुझे ज़िंदगी में ग्लोबल लीडर बनना है, और वो उनका विजुअलाइजेशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि आज वो अपने ग्लोबल लीडर के दम पे वर्ल्ड की सबसे टॉप परफॉर्मिंग लीडर हैं। साथ ही साथ वो एक सक्सेसफुल बिलियनियर। अब हम बात करते हैं कि हमारा माइंड कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सच करता है और हमें कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो, जब भी आप घर में बैठे हों या फिर आप इसके बारे में सोच रहे हों, शायद आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस भी देखी होंगी, जो सीरीज़ भी देखी होंगी, उसमें बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन जनरली वो सारी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। तो इसका जो एक्चुअल में सही सिस्टम है सही करने का, वो कुछ ऐसा है। सबसे पहले माइंड, एक कंफ्यूज माइंड कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता। एक सेकंड में आप हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। ऐसे में माइंड किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सिर्फ 3 गोल क्लियर होने चाहिए आपको। अगर पैसे की ज़रूरत है, कितना पैसा चाहिए आप लिखो। आपको अगर 1 महीने में 1 लाख रुपए चाहिए, आप बोलो कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मेरे पास 1 लाख रुपए आ रहे हैं। यानी कि चीज़ों ऐसा लिखो कि हमेशा चीज़ों को प्रेजेंट टेंस में लिखो। ऐसा मत लिखो कि मेरे पास 1 लाख रुपए आएंगे, ऐसा नहीं। तो उससे जो हमारे बॉडी में जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, फ्रीक्वेंसी आप ये कह सकते हो कि जैसे आपके पास रेडियो हो, अगर आपको 98 FM लगाना हो तो आप ट्यूनिंग करते हो, और फिर वो जाके आपके साउंड में, आपके रेडियो में वो ट्यून हो जाता है चैनल और बजना शुरू हो जाती है। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपका जब गोल क्लियर रहेगा कि नहीं हमें 1 लाख रुपए, अब आप बोलोगे कि नहीं हमें 1 लाख रुपए चाहिए होगा, तो ये काम नहीं करता है। आप ऐसा बोलो कि हमें 1 लाख रुपए मिल चुके हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, और वो फ्रीक्वेंसी पूरे ब्रह्मांड में ढूंढती है कि कहाँ पे वो चीज़ें सेट हो रही हैं, और वो होगा। ज़्यादातर लोग जो मैं देखता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं और वो कहते हैं कि हमें नहीं मिला। तो आप ऐसा सोचो ही मत कि आपको मिला क्यों नहीं। आपका काम है ये मान लेना कि आपको वो चीज़ें मिल चुकी हैं, मिल रही हैं, वो आ रही हैं आपकी तरफ। जब ऐसा करोगे तो बाकी सारा काम ब्रह्मांड पे छोड़ दो। ब्रह्मांड बहुत पावरफुल है, वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पे ही ऑपरेट करता है। तो वो धीरे धीरे आपके अंदर एक थॉट जनरेट करेगा, एक आपके सामने अपॉर्चुनिटी देखिए, अच्छा इस तरह से काम करता है, इस तरह से आपको पैसे कमाने हैं, इस तरह से ये काम करना है, यहाँ से इन्वेस्ट करके यहाँ पे आएगा। इस तरह से चीज़ें करने से ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्सेसफुल बना पाओगे। दूसरा, अगर आपको कोई रिलेशनशिप में आपको चाहिए कि हमें हमारी ब्यूटीफुल वाइफ हो या हस्बैंड हो, किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जाता है, लेकिन रियलिटी क्या होती है इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी इस प्रोसेस में हूँ। तो आप भी इन चीज़ों को कर सकते हो। हेल्थ के मामले में आप डेफिनेटली कर सकते हो। मुझे याद है मेरा पेट पूरा निकल गया था आज के 2 साल पहले, और उतना चेहरे पर भी एक ऐसा हो गया था। तो मैं सोचता था कि मेरा एक शरीर अच्छा हो जाए, मेरे चेहरे पे एक ग्लो आ जाए और मैं भी अच्छा दिखूँ। धीरे धीरे मैंने करना शुरू किया, फिर मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया, तरह तरह की चीज़ें करना शुरू किया, और धीरे धीरे एक ठीक ठाक लेवल पे आ गया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज वर्क व्हेन यू ट्राई अकॉर्डिंग यूनिवर्स। तो उसके अनुसार जैसे जैसे ट्राई करोगे, यकीन मानो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। बात करते हैं कि इसका विजुअलाइजेशन कैसे करना चाहिए। देखो, बहुत ही शांत जगह पे आप जाके बैठ जाओ, जहाँ पे एकदम शांति हो, और आंखें बंद कर लो, और जो आपने लिखा था कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, आ रहे हैं, तो आप ऐसा महसूस करो कि आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, आपके पास क्लाइंट का मैसेज आ रहा है, आपके पास लोगों के फ़ोन्स आ रहे हैं, और आप एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हो। यानी कि आप एक फेक स्टोरी बनाओ जो कि माइंड को लगे कि ये वास्तव में पहले हो चुका है।
आपको बहुत बार ऐसे लगता है कि चीज़ें जो अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ या यहाँ पे खड़ा हूँ ये शायद पहले कभी हो चुका है। बिल्कुल वैसे ही माइंड को बताओ कि लगे कि हाँ ये चीज़ें हो चुकी है, फिर रात में वो जाके पूरा प्रोग्राम करता है। और ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, उनके सब सेंटेंस हैं, उनके शब्द हैं, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, विजुअलाइजेशन को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स होता है वो है विजुअलाइजेशन। आप बोलो मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ऐसा को इससे बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है। आंखें बंद करके आप शांति से बैठ करके महसूस करो, और सोते समय सबसे खास करके कि महसूस करो आप इस दुनिया के सबसे बड़े राजा हो, सबसे बड़े ताकतवर इंसान हो, सबसे पावरफुल हो, सबसे ज़्यादा अमीर हो, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो। धीरे धीरे देखना आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ना आए तो बताना। 21 डेज़ करने के बाद आप इस वीडियो पे आके कमेंट करना कि सर मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं हुआ। डेफिनेटली 100% परिवर्तन होगा, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है। जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट करते हो वही आपकी ज़िंदगी में होता है, वही हमारे ज़िंदगी में होता है। हमारे एक गुरु हैं जिन्होंने बड़ी ही अच्छी बात मुझे बताई थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा तब काम करता है जब तक आप उसे ये नहीं बता देते कि ये चीज़ें हो चुकी हैं, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, मेरे पास क्लाइंट मैसेज कर चुके हैं, मेरी सर्विस को ले रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, मुझे लोग प्यार कर रहे हैं। धीरे धीरे ये पीछे पीछे आते हैं। ऐसा करो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मेन होता है, आप एक परछाई की तरह प्रोडक्ट या फिर जो भी चीज़ें जो भी वस्तुएं चाहते हो वो एक परछाई होती हैं। प्रकाश आपको बनना पड़ता है। यूनिवर्स होता है, उसके सामने आप खड़े होकर के चीज़ों को बोलते हो तो परछाई के रूप में जो आप बोलते हो वो आपके साथ साथ आती हैं। ऐसे ही अगर आप विजुअलाइजेशन करोगे तो जो टेंशन है, डिप्रेशन है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, अगर आप बोलोगे मुझे बीमारी है, मुझे टेंशन है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें बढ़ेंगी। एक बार एक अमेरिकन किसी बहुत बड़े अमेज़न जंगल में गया और वहाँ पे बहुत सारे उसे आदिमानव की जनजातियाँ मिली। और जब उनको देखा कि ना उनके पास कोई अप्लाइंसेस है, ना फ्रिज है, ना टीवी है, ना कूलर है, ना जाने के लिए का बस कार कुछ भी नहीं है, ना टीवी है, कोई भी कम्युनिकेशन चीज़ नहीं है, उसके बाद भी वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो उन्होंने उससे पूछा कि आप जो है कैसे इतने सब खुश रहते हो जबकि आपके पास आधुनिक कोई संसाधन भी नहीं है। तो उसमें से इंग्लिश तो किसी को नहीं आती थी, सिर्फ एक इंसान था जिसको थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी समझ में आती थी। तो उसने बताया कि हम अपने आप को जब हम दुखी होते हैं तो हम ये नहीं कहते कि आज हम दुखी हैं, हम बोलते हैं कि आज हम थोड़ा कम खुश हैं, यानी कि खुशी थोड़ा हमारे अंदर खुशी की थोड़ा कमी है। हम ये नहीं बोलते कि हम दुखी हैं, या हम जब बीमार होते हैं तो ये हम नहीं बोलते कि हम आज बीमार हैं, हम ये बोलते हैं कि आज हम थोड़ा स्वस्थ कम हैं। और अपनी भाषा में, मेरे अलावा और कोई नहीं बाहर की भाषा जानता और ना मैं इन्हें कोई सिखाना चाहता हूँ, वरना ये सभी की तरह ये लोग हो जाएंगे। इस पे हम कभी और बात करेंगे कि शब्दों का जो महत्व होता है हमारे बॉडी पे, हमारे मन पे, जो जैसा हम बोलते हैं वैसा हमारे बॉडी में, हमारे मन में होता है, वैसा हमारे लाइफ में भी दिखता है। उस पर हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जस्ट वर्कबल चीज़ है, इससे ज़्यादा अभी पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। शाहरुख खान जो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं हमारे बॉलीवुड के, वो मरीन ड्राइव पे जाके वो बोलते हैं आज के आप अपने 25 साल की उम्र में कि मैं एक दिन मुंबई पे राज करूंगा, जबकि दिल्ली से गए थे, 200-300 रुपये थे उनके पास और कहीं काम भी नहीं मिल रहा था उसके बावजूद। और उनका विजुअलाइजेशन, उनका जो सोच है, आज वो पूरी दुनिया के नंबर 1 इकलौते स्टार हैं जो पूरी दुनिया जिन्हें जानती है। तो ये चीज़ें मैं भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता हूँ और आप भी करो। इसके साथ आता है ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती हैं, सब पे हम एक एक करके आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे। तो यहाँ तक आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे हम थोड़ा और डिटेल्स में बात करेंगे किसी दूसरे दिन। तब तक के लिए राम राम।